सभी का आज के इस सेशन पे, आज के इस वीडियो मैसेज पे वेलकम मैं करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैरियर पे, यूथ कैरियर। आमतौर पे युवा जो भी हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो है कैरियर, रोजगार पे होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि इंडियन एजुकेशन का जो सिस्टम है, क्लास 1 से लेकर PhD तक लगातार हम एजुकेशन लेते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट होता रहता है। और देखा जाए तो 1 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक 15 इयर्स गुजर चुके होते हैं, केवल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद फिर हमें अपने जॉब को पाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में युवा काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। वॉरेन बफेट के शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है कि अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि सोए हुए हैं और पैसा आ रहा है, तो आपको पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी भर जागना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है। अब वो दौर है कि फर्स्ट इज सर्वाइव, सेकंड इज विन। एक ऐसा रोजगार जो हमें तुरंत पैसा देने के लायक बना दे, हमें पैसा कमाने के लायक बना दे, ये तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर किसी जॉब को करके या फिर कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, उससे जो पैसे आ रहे हैं, और फिर वहाँ से हम सोचना बंद कर दें कि इससे ज़्यादा कैसे कमा सके या फिर एक हाइट पे अपने आप को कैसे पहुँचाएं, अगर सोचना बंद कर दें तो फिर हमारा जो लाइफ है वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। उससे आगे फिर हम नहीं सोच पाते हैं। लेकिन करना ये रहता है तो उस काम को इसलिए करना है ताकि उससे कुछ पैसे आए, घर चल जाए, और उसके बाद मुझे एक मौका मिल जाए, एक टाइम मिल जाए आगे की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ से एक अलग जर्नी शुरू होता है जिसे हम सर्चिंग एटीट्यूड करते हैं। कहते हैं कि पहले हमें वो चीज़ सोचना है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। क्या मेरा सिर्फ यही काम था कि हम दुनिया में आए हैं तो पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा जॉब करें और फिर जिस तरह से सभी लोगों ने ज़िंदगी गुजारी उसी तरह हम भी ज़िंदगी गुजारें। अगर ऐसी सोच है तो मैं यही कहूँगा कि फिर आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ और भी करना है तो सबसे पहला तो हमें ये सोचना है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जो वर्क मेरा है, उसका दायरा क्या है। क्या मैं उस काम को करते हुए 5 से 10 साल के अंदर एक लग्जरियस लाइफ जीने में कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। अगर एक लग्जरियस लाइफ जीने में मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सकता हूं, तो अब यहाँ से एक और सफ़र करने की ज़रूरत है। मुझे उस फील्ड की तलाश करनी होगी जिसके अंदर वो पावर है, ताकि वो हमें एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर दे। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात आती है कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आते ही रहते हैं, हमारे अंदर उसे पहचानने और ना पहचानने की काबिलियत होती है। अगर हम उसे पहचान कर अपने लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो फिर हमें एक मौका मिल जाता है अपनी लाइफ को एक दूसरे स्टेज में ले जाने का, जिसे हम डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं या डेवलप स्टेज कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के ज़रिए या किसी के द्वारा कोई मौका हमारे लाइफ में आता है, हम उस लाने वाले को देखते हैं, उस मौके के अंदर वो ताकत को नहीं देखते, इस तरह से मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। उसके अलावा ये भी होता है कि हम अपने काम के दायरे को नहीं जान पाते या उसके बारे में कभी बैठ के नहीं सोचते हैं। इस तरह से क्या होता है, उसी काम पे हम अपनी ज़िंदगी दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी जो किस्मत थी वो ख़राब थी, हमारी किस्मत में यही लिखी थी। लेकिन दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। सबसे पहले अपने अंदर ये सर्चिंग एटीट्यूड डालना होगा कि मुझे इसके अलावा भी कुछ चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था फर्स्ट इज सर्वाइव, सेकंड इज विन। पहला तो हमें चाहिए एजुकेशन। अगर कंप्लीट हमने कर लिया है तो अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी, क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी है। पैदा होने से पहले और पैदा यानी होने के बाद, उसके बाद मरने से पहले और मरने के बाद तक देखा जाए तो पैसा ही पैसा है। लेकिन बदकिस्मती से पैसा नाम का कोई विषय दुनिया में नहीं है। तो सबसे पहले तलाश क्या करना है कि अपने अंदर तलाश करना है कि क्या मेरे अंदर वो इच्छा है, क्या हम चाहते हैं वैसी ज़िंदगी पाना जिस ज़िंदगी में हर कुछ हो, पैसे की आज़ादी हो, समय की आज़ादी हो, कोई बॉसेस ना हो। दूसरा ये है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ क्या 10 साल में मैं तरक्की कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ तो सिंपल सी बात है, आगे हमें तलाश करने की ज़रूरत है। और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं दुनिया में, लेकिन क्या होता है कि हम उसको
नहीं देखते हैं, उसको गौर नहीं कर पाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे सामने से निकल जाते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म की तलाश कीजिए। और अगर लगता है, चूँकि मैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री पे हूँ, जहाँ हेल्थ प्रोजेक्ट पे वर्क चलता है, जहाँ पर लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, अपने किसी भी प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करे उस काम को करते हुए उस काम को करने का वहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री में प्लेटफॉर्म दिया जाता है, दायरा पूरी दुनिया है, जहाँ पर धीरे धीरे हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है बल्कि बिजनेस पार्टनर होता है। और यहाँ पर से लोगों को एक मौका मिलता है समय की आज़ादी का, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का, पैसे की आज़ादी का। तो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म में आप आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। लगातार मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर मैसेजेस डालता रहता हूँ। जिन्हें लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, वो हमारे साथ कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। काम करने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। मैं सभी का वेलकम करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सर्च करें, अपने वर्क के दायरे को सर्च करें और ये भी सर्च करें कि क्या आपको ऐसे लाइफ पसंद है, ऐसे प्लेटफॉर्म पसंद हैं। तभी मैं आपको फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।